ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला का बताइए, इसका कैसे बनाया। इसमें बी सी डी ऑप्शन आ रहा है। 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। हम्म। और नीचे वाले को जीरो पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू 1/n पे सिंपल पोल्स मिल जाएंगे। और इनफिनिटी पोल्स मिलेंगे क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है इसलिए। जी। मेरा एक डाउट है जी। एक ही पॉइंट है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी एंड पोल एक साथ हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। ओके। ठीक है, इसका बताइए। सी डी आ रहा है। हाँ, सी और डी। इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं और फिर डेरिवेटिव निकाल के भी कर सकते हैं। इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो पे नॉन जीरो आ जाएगा तो जीरो पे फोर ऑर्डर का जीरो मिल जाएगा। और सेम ऐसे ही बाकी सब पॉइंट्स पे निकाल लेंगे। 2 पाई n पे भी 2 पाई n पे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको जीरो लेके जीरो निकाला था, बट एक्सपेंशन से तो करेंगे तो यहाँ से एक जेड हाँ, स्क्वायर भी बना जाएगा, है ना। दैट के बाद फोर बाहर बन जाएगा फिर। हम्म। फिर 2 पाई n कैसा आया। मतलब इसको बस डेरिवेटिव पुट करके देखा क्या आपने, एफ डैश निकाल हाँ, के फिर मैं पुट बस करके। हाँ डेरिवेटिव पुट करके देखा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाएगा 2 पाई n वाले पॉइंट्स पे। अच्छा, बाकी टू जरूरी है पाई क्या? एन जरूरी है क्या कि डेरिवेटिव ही निकालना पड़े? जैसे 1 - cos z को 2 sin² z/2 कर दूं और यह देखूं कि 2n पाई पुट करने पर ये पावर 2 है, तो मतलब 2 बार 0 होगा। ऐसे कर कर काम नहीं चला सकता क्या? केवल z में 2, केवल z में डिवाइडेड बाई 2। हाँ, वैसे ही तो हाँ, इन्होंने भी तो वही किया ना, जैसे 2 n पाई को है उसको पुट करके ही देखा ना, उसी टाइप से ही आपने इसको कन्वर्ट नहीं। कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट पुट कर दिया। हाँ, नहीं, इन्होंने इन्हें डेरिवेटिव कहा कि डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे 0 ऑफ ऑर्डर 4 था ऑप्शन सी में, तो इन्होंने 4 बार डेरिवेटिव किया होगा यहाँ से। आप थोड़ा लेंथ ऐसे हो नहीं। जाएगा प्रोसेस डेरिवेटिव से। हाँ, ठीक है, वो तो खैर पक्का पक्की तरीका है। ऐसे मैं नहीं देख सकता कि जेड 2 बार है और साइन z/2 भी 2 बार है, और जीरो पुट करने पर सेटिस्फाई कर रहा है, पावर डिग्री 4 है तो 4 बार होगा। ऐसा नहीं कह सकता क्या मैं? हाँ, ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर यहाँ पे साइन का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। ये वाला मेथड कभी धोखा नहीं ना देगा? मतलब डेरिवेटिव में नहीं निकालना चाहूँ, ऐसे करूँ तो हो सकता है ना? हाँ, अगर दिख जाए तो हो सकता है। अब जैसे ये 2 n पाई, ये तो कोई फैक्टर बन के नहीं निकलेगा ना, तो उसके लिए तो डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो 2 n पाई का कैसे करेंगे आप, क्योंकि जैसे जेड स्क्वायर है वो तो दिख जाएगा, z⁴ कॉमन आ गया, तो z = 0 इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर 4, उससे दिख तो गया ये, फिर। हाँ, तो 2n पाई का भी तो ऐसे नहीं दिख रहा है कि
यू जो है साइन स्क्वायर जेड बाई टू है, मतलब साइन जेड बाई टू का होल स्क्वायर है, और जेड बाई टू में मैं जेड टू एन पाई रखता हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, और पावर दो है तो दो बार करेगा बिना डेरिवेटिव के भी। ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर तो नहीं, सकते हैं, बाकी इससे कंफर्म हो जाता है एकदम कि हाँ इसका ऑर्डर यही होगा, ये तरीका होता है ना अपने पास। हाँ डेरिवेटिव का तो पक्का तरीका है ही, लेकिन अ, अच्छा ठीक है। अगर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो आप कह सकते हैं ना। हाँ वही तो, मतलब कभी हाँ धोखा तो नहीं ना देगा ये नहीं मेथड। नहीं देगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो वहां से हम कब तक डेरिवेटिव करेंगे, तो ये सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है कि हम उसको नहीं देख सकते एक्सपेंशन करके या फिर कैसे भी, तो उसको नहीं कहेंगे हम्म। ना हम, उसमें हम डायरेक्ट हाँ। डेरिवेटिव कर। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट। तो कर सकते हैं दोनों तरीके से। ठीक है। इसका बताइए। इसका सी होगा ना। हाँ मेरा भी सी आया। मेरा भी। हाँ से। इसको एक्सपैंड करके ही देख लेंगे, फिर ए एन इसका वन आ जाएगा जब एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल टाइप का होगा, वरना जीरो, है ना? और कोई तरीके से किया? नहीं ऐसे ही किया था। इसका बताइए। बी आ जाएगा इसमें। बी ही आ रहा है। जी। इसमें इसमें थोड़ा जीरो। डाउट हो रहा है, एक बार थोड़ा समझा देंगे कैसे किया था बी ऑप्शन को, कैसे आंसर आया। सिंपल जीरोज का मतलब क्या होता है? मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पर भी वो हमें नॉन जीरो मिल जाना चाहिए। हाँ मतलब हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव पे हमें नॉन जीरो मिल जाना चाहिए। और आप देखिएगा मतलब ऑप्शंस को, ठीक है केयर से, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पे नॉन जीरो मिल रहा है ऑप्शन बी में। हाँ बी में क्या निकाले, पॉइंट जेड इक्वल्स टू क्या आया था, एन अपॉन टू आयोटा आया था। हाँ। हाँ तो मेरा डाउट ये है कि यहाँ बोला है ना कि z इक्वल्स टू आयोटा के पे फॉर ऑल के लिए जीरो बना रहा है, सिंपल जीरो बन रहा है। तो ये फॉर ऑल के लिए तो नहीं बन रहा है। जैसे n की वैल्यूज पुट करके देखेंगे हम लोग, z इक्वल्स टू क्या है, n अपॉन टू आयोटा। और ऑल कौन जेड से ले इक्वल टू रहे हैं आई आप? के आई, जेड इक्वल टू आई के आई टाइप का होना चाहिए। अब साइन हाँ जेड, साइन टू एन पाई आई जेड जो होता है, आप इस फंक्शन को देखिएगा, तो आई जब रखिएगा तो सिंपल सी बात है, साइन के इनसाइड में माइनस आने वाला है, और साइन टू के जेड टाइप का कोई नंबर पर जेड जहाँ पे इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए साइन टू एन में जब भी होता है, जब एन को आप इंटीजर से लेके आते हैं, तो जीरो होता है कि नहीं होता है? हाँ, ऐसे ही जीरो हो गई और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ए कोस टू पाई आयोटा जेड इंटू में इंटू आएगा। अब जो डिवाइड में लेके जा रही है ना वो डिवाइड नहीं आएगा, आप इसका इंटीग्रेशन की तरह कर रहे हो।
मतलब z इक्वल्स टू जो हमारे पास पॉइंट्स आए ना वहां पे हमको एन इंटीजर लेके चलना है 2 का मल्टीपल, ताकि है ना z इक्वल्स टू कोई इंटीजर वैल्यू आ जाए, ताकि साइन पे पुट करने पे हाँ 0 दे दे। हाँ, के ऐसे ही बिलोंग्स ना। टू जेड दिया है ना। हाँ, के बिलोंग्स टू जेड दिया है। और यहाँ लिखा है ना फॉर सम ए बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब था? ए को आप सी से लेके आ रहे हो, ए तो मल्टीप्लाई में है ना। वैल्यू तो हमें ये साइन के अंदर यहाँ पुट करेंगे, इ- वहां से मिलेगी। यहाँ पे ए का कुछ ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। सम बोले या फॉर ऑल बोले, उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट तो पड़ हाँ, नहीं रहा। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पूरा खेल आपका हो रहा है 2n पाई के नंबर ऊपर। तो ये फॉर ऑल की का क्या मतलब सेंस आ रहा है कि जैसे हम n इक्वल्स टू कुछ भी रखते हैं, जैसे मैंने n इक्वल्स टू 2 रखा तो z इक्वल्स टू क्या आया, माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि अगर z इक्वल्स टू माइनस आयोटा सिंपल 0 बन रहा है तो इसके सारे मल्टीपल भी बनेंगे, जो भी के इंटीजर हाँ होगा, जैसे हाँ। आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा। तो ये नहीं बन रहा है, मैंने करके देखा था। तो z इक्वल्स टू माइनस आयोटा लेकिन सिंपल। साइन के इनसाइड में जो बना हुआ है वो 2n लिखा हुआ है ना, सिर्फ n पाई थोड़ा हाँ, लिखा हुआ कैसे नहीं बन रहा, आप ये बताना एक बार, समझाना एक बार, आप कैसे सोच रहे हो उसको। देखो, अभी ये दे रखा है ए साइन 2 पाई आयटा जेड। अब आप जेड की जगह आयटा रख रहे हो, तो ये 2 पाई आयटा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टू -2 पाई, और माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन साइन 2 पाई तो वन, वो वन ही दे, वो जीरो ही देगा ना। हाँ, गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, ठीक है आगे समझ। ठीक है, नेक्स्ट पे चले इसका ना। सी नहीं होगा क्या? आप यहाँ पे जेड का वैल्यू डालने पे आपका फंक्शन जीरो हो रहा है क्या? देखिए तो। यस, सी जीरो ही नहीं हो रहा। जीरो तो नहीं हो रहा है ना। जब जीरो हो ही नहीं रहा है तो आप कैसे बोल सकती हैं? एक बार पुनः देखें, 0 आ रहा है। हम्म, मैंने गलती कर दी, मैंने वो चेक ही नहीं किया कि जीरो आ रहा है या नहीं। मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल के चेक किया, तो चलिए ठीक है। ये भी हाँ, सही होगा ना? सी होगा ना। cos पाई आगे बाई फिर 2 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ठीक है। जीरो हो रहा है क्या? कहाँ जीरो हो रहा है? कैसे बोल रहे हैं आप लोग? इसको खोल ओपन कीजिएगा तो कॉस ए साइन बी होगा, माइनस साइन ए कॉस बी, तो साइन ए तो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए जो होने वाला है आपका, वो होगा क्या? 2 के टाइप का नंबर होगा। तो कॉस 2 के जीरो होता है क्या? और साइन पाई बाई साइन जो होने वाला 1/4 होने वाला है। साइन 1/4 तो जीरो नहीं होगा, कॉस 2 के भी जीरो नहीं होगा। तो जीरो कैसे बोल सकते हैं? जीरो तो नहीं आ रहा है। क्या? जीरो तो नहीं आएगा, पॉइंट्स क्या निकलेंगे इसके, हम जीरो पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू माइनस आयोटा n+1/2 टाइप के निकलेंगे, n बिलोंग्स टू हाँ इंटीजर। हाँ, जीरो तो तो नहीं n होगा। इक्वल्स टू आप 0 पुट करेंगे तो z क्या आ जाएगा, -आयोटा/2। तो यहाँ पुट करके देख लीजिए, यहाँ जीरो नहीं बनेगा। z 2 पाई को अंदर ले जाइए और z की जगह i के पुट कीजिए स्क्रीन पर। पुट करके देख लीजिए। अब z की जगह i के रखिए। तो ये आ जाएगा 2 पाई के प्लस में
हाँ हाँ, जीरो। मैं मैं गलत फॉर्मूला ही यूज कर रहा था। पता नहीं एग्जाम में इतना प्रेशर में दिमाग काम करेगा कि नहीं। ओके। काम कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चले ना। हाँ। जी। लेकिन सी नहीं बनेगा ना, फिर साइन इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो वहां पे साइन वाला फंक्शन बनेगा, फिर वहां पे भी वो जीरो बन जा रहा है। ना, ऐसा तो नहीं है। देखिए डेरिवेटिव भी पहले। नॉन जीरो मिल जाएगा आपके पास। डेरिवेटिव तो नॉन जीरो ही आ रहा है इसका। साइन 4k प्लस साइन 1 पाई बाई 2 क्या होता है? पाई बाई टू वन होता है ना। सीधा हाँ, सीधा यहीं से तो देख नॉन लो। जीरो ही तो आ रहा है ना। हाँ, इतना करना ही क्यों, यहीं से देख लो सीधा। साइन टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कर दिया तो वन ही आ जाएगा। हम्म। तो हो जाएंगे। जी। इसका इसका तो बताइए। सी आया है। ये तो हो गया होगा सबका। सी है। हम्म, इसका बताइए। इसका बताइए क्या बना। इसका एसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगी क्या? हाँ, एक एक ऑप्शन करके सी करते डी हैं आ ना। रही है ना। डी भी होगा ना। डी डी। बन। हाँ, हाँ, सी डी डी। भी बनेगा इसका। ए और बी नहीं है क्या? नहीं, नहीं, ए डी नहीं बनेगा। इसको एक्सपेंशन जीरो। से कर सकता है ना। हाँ, हाँ, एक्सपेंशन से ज्यादा इजी है। ठीक है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी जीरो पर नहीं है क्या? जीरो पर फिर लिमिट आनी चाहिए ना, इसकी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। और क्या, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही सिर्फ। या तो पोल हो सकता है या फिर एसेंशियल हो सकता है, बट पोल के लिए हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए, z-a⁴ वाला। तो वैसा फैक्टर भी हमें नहीं मिल सकता क्योंकि एक्सपोनेंशियल में है। तो एक्सपेंशन से देखेंगे तो हाँ, ये एसेंशियल आ जाएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि z बराबर जीरो ऊपर में एक ही फैक्टर है और नीचे में दो फैक्टर है, एक तो बचा ही रह जाएगा, इसीलिए रिमूवेबल नहीं होगा। जब हम करेक्ट है। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जब हम एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो आ जाएगा 1 + z + z² / 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस टाइप के टर्म हम्म। आएंगे तो z की जगह हमारे पास पूरा z/1 z/(1 - cos z) आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 - cos z को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos z ऐसे कर -1। लेंगे ना पहले। पहले ऐसे कर लेंगे ना। जेड अपॉन वन माइनस कोस जेड को सोल्व कर लेंगे, कोस जेड का एक्सपेंशन करके। एंड फिर एक्सपोनेंट जो बचेगा उसको एक्सपोनेंशियल इसके अंदर रख के फिर एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन खोल लेंगे। तब ज्यादा इजी, मतलब वो हो जाएगा। हाँ, तो मतलब अभी भी हम ऐसे कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस z की जो मल्टीपल में है 1/(1 - cos z), तो इसको हम कर लेंगे ऊपर ले जाएंगे 1 - cos z⁻1। और जब हम इसको करेंगे ओपन तो क्या हो जाएगा, 1 + cos z + cos² z। ऐसे ही तो ओपन होगा ना। तो मुझे इसमें
अपॉन में कोई टर्म दिख नहीं रहा था। ऐसे क्यों? मत कीजिए आप, ऐसा मत कीजिए। ऐसे कैसे रहने दीजिए, जेड अपॉन वन माइनस कोस का एक्सपेंशन खोल दीजिए यहाँ पे, वन प्लस में एक्स स्केयर बाई टू, ऐसे करके वन से वन कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर जेड है ना, वो जेड, एक जेड कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। हम्म। बचेगा वन अपॉन में ये जेड बचेगा, प्लस में जो टर्म बचती जाएंगी वो हो जाएंगी। फिर एक्सपोनेंशियल वन, वन अपॉन जेड प्लस में वन अपॉन जेड स्केल समथिंग कुछ ऐसे ही चलता जाएगा। फिर प्लस में आएगा तो इसको, एक्सपोनेंशियल में प्लस में है तो डॉट करके खोल लेंगे अपन, और ये अलग अलग कर लेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल वन अपॉन में जेड इंटू में एक्सपोनेंशियल वन अपॉन में जो भी आया है ना वो टर्म, क्योंकि प्लस में तो हम ऐसे कर सकते हैं। एंड देन एक्सपोनेंशियल वन अपॉन जेड वाली जो टर्म आई ना उसको ओपन करेंगे एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले से। एंड फिर जो बाकी टर्म किसी एक से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वाली एक से, तो आपको अपने आप इसमें इनफाइनाइटली टर्म्स दिख जाएंगी वन अपॉन जेड की। मुझे नहीं देखी अभी भी। अभी जो ये लिखा है इन्होंने रश्मि ने। रश्मि एक बार आप करना, इसको रिमूव, रफ करके। करना जेड अपॉन में वन माइनस, और फिर आगे कोस जेड का एक्सपेंशन खोल देना, कोस जेड का एक्सपेंशन खोल दो। ऊपर वाले जेड से कैंसिल कर दो जेड को, तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे क्यूब, फिर फाइव, इतने जेड बच जाएंगे। कैंसिल करने के बाद स्क्वायर नहीं बचेगा, एक जेड बचेगा ना रश्मि, फर्स्ट टर्म में। हाँ, अब है इस पे एक्सपोनेंशियल। इनवर्स पे मत करो, चाहिए ऐसे ही रहने दो इसको। तो क्या लिखना है बताओ। नहीं, कर लो, इन्वेस्ट करके ओपन करो तभी होगा। ये ऐसे देखो, ये एक्सपोनेंशियल वन अपॉन जेड इंटू में जो भी ओपन करोगे करोगे, मतलब ये इनवर्स वाला ये ओपन करोगे, वो मल्टीप्लाई में कुछ टर्म आएंगी, मतलब वन अपॉन जेड को अंदर ले जाके इनसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास प्लस माइनस में ऐसे टर्म्स मिलेंगी हमें। तो फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल में ई रेज टू पावर फर्स्ट टर्म डॉट में ई रेज टू पावर सेकंड टर्म ऐसे कर सकते हैं। तो हमें, हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म में क्या वन अपॉन जेड मिल रहा है ना, तो ई रेज टू पावर वन अपॉन जेड इंटू में बाकी वाले टर्म बाद में देखेंगे, पहले ई
ई रेज टू पावर 1 बाई जेड का एक्सपेंशन खोल देंगे। साजिद जी आप यहाँ से आगे करके देखना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ जी, से आगे करके देखना, आपको मिल जाएगी। इसका सी ही आ रहा है ना, डी कैसे आ रहा है? पॉजिटिव पावर्स तो नहीं आ रही हैं। इसमें बोला है कि इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड। ओनली नेगेटिव पावर्स आ रही है ना? नहीं, पॉजिटिव भी मिलेंगी, क्योंकि आगे देखो इसको इनवर्स वाले खोलेंगे तो बहुत सारी टर्म तो ये क्या है, 4 जेड जेड 4 जेड, ये नीचे वाला जेड तो एक बार कैंसिल हो, पॉजिटिव भी मिलेंगी हमें, नेगेटिव भी मिलेंगी। सेकेंड टर्म से देखिए ना, जेड स्क्वायर जेड फोर, उसको हाँ एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा आपका? जेड से ऊपर तो जेड बना रहेगा, जेड बटा जेड फैक्टोरियल टू हो जाएगा, जेड की क्यू बटा फैक्टोरियल थ्री हो जाएगा। फिर उसको आप एक्सपेंड कर रही हैं, वन बाई जेड तो वन बाई टू के साथ मल्टीपल में है ही, तो उसको एक्सपेंड कीजिएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आने वाले हैं एक साथ। हाँ, दोनों आएंगे। मैं डालती इसको ग्रुप में आगे करके, इससे आगे। पर ये कैसे पता चला कि जेड स्क्वायर आगे वाले टर्म लेस देन 1 है? तभी तो इनवर्स अप्लाई करोगे। मैं इसको ग्रुप में डालती हूँ, ठीक है, आपको हो जाएगा। अगर अगर ऐसे ही इनवर्स अप्लाई कर रही हो, ये गलत है। पता चलना चाहिए ये वाले टर्म इसका मॉड लेस देन 1 होगा, तभी इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। शायद मैंने इनवर्स अप्लाई नहीं किया था। ठीक है। हाँ, तभी बोल रही हूँ जेड मैंने किया ऐसे है, मैं करके भेजती हूँ। जेड ऐसे भी वेरी वेरी स्मॉल है ना, एट जेड बराबर जीरो पर कह रहा है, तो वो टर्म अराउंड जेड जो होगा वो लेस देन वन तो होगा ही ना। कॉमन सेंस वाली बात है ना, एट जेड बराबर जीरो शुरू में लिखा हुआ है, तो जीरो के नाइबरहुड में वो सारे टर्म लेस देन वन आएंगे ना। मैंने भी ऐसे ही सोच के किया था कि मॉड जेड लेस देन 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जीरो तो उसके अंदर आ ही रहा है। हम्म। ठीक है मुस्कान, आप ना भेज देना ग्रुप में, है ना। हाँ, हम्म। ग्रुप में क्लियर करिएगा आप। इसका बताइए आना है क्या इसका? क्या बनना। इसका बना ऑप्शन है ए बना। क्या? जी जी। J1 ही है। एन एन रेज़ टू पावर 1 बाई एन का वो लगा के, है ना? हम्म। इसका बताइए। इसका बताइए कैसे किया। इस पे कुछ आइडिया नहीं आया था ऐसे, हाँ, इसमें समझ नहीं आया कि मतलब क्या अप्रोच यूज नहीं कर। भाई, क्या करें। जो फंक्शन है एफ एन जेड, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो जाएगा ना? एक बार लिखिए तो। हाँ ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हाँ, अगर वैसे तो देखें तो हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो क्योंकि हो हाँ, रहा है। अब मॉडुलस ऑफ एफ इन जेड क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन अपॉन एन। हाँ, एज एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन टेंस टू जीरो जा रहा है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो आ रहा है। इन डोमेन डोमेन दे रखा है ये मॉड जेड लेस देन वन में,
और जैसे हम रियल में करते हैं ना वो सुप्रीमम निकाल के mn निकाल के, वैसे अगर यहाँ करेंगे तो सुप्रीमम क्या आ जाएगा, mn क्या आ रहा है, mn इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ इन जेड। इसका सुप्रीमम निकाल लेंगे फंक्शन का, क्या आएगा, मॉड जेड टू द पावर n अपॉन n। और सुप्रीमम कहाँ मिलेगा, बाउंड्री पे मिलेगा, तो मॉड जेड 1 पुट कर देंगे और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n। सो एज n टेंस टू इन्फिनिटी mn टेंस टू 0, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्म में नोट करना चाहिए। सीरीज तो नहीं होगी, लेकिन ये सीक्वेंस की बात कर रही हाँ, सीक्वेंस वाली तो ऐसे ही होगी, ऐसे ही करेंगे अपन, है ना। सीरीज वाले के लिए ये जो समेशन एफ एन सीक्वेंस जेड, एफ एन तो हो जाएगी, एफ एन हो जाएगी, एफ डैश जेड फर्स्ट ऑप्शन में तो एफ डैश भी बोला ना। एफ डैश भी हो जाएगी ना, क्योंकि एफ डैश के लिए क्या बनेगा अपने पास, जेड टू द पावर n-1, जो एफ एन ऑफ जेड बनेगा। एफ और मॉड जेड लेस देन 1 के लिए ये 0 को जाएगा, है ना। और बाउंड्री पे तो 1 जाने वाला है आपका, तो सुप्रीमम आपका 1 जाएगा ना। हाँ, तो वहां से 1 अपॉन n आ जाएगा ना, mn इक्वल्स टू जो उनकी वन सुप्रीम तो 1 अपॉन n टाइप की आ जाएगी। और जैसे n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो mn 0 पे टेंड करेगा। थोड़ा लिख के बताइएगा। एन टू में n-1 किया है। करना है फिर इसको थोड़ा। क्या लिख के बताना है। ये जो जेड के पावर n-1 यूसी होगा, ये तो पॉइंट वाइज कंफर्मेशन हम दे पा रहे हैं, लेकिन बाउंड्री पे तो ये 1 जा रहा है। तो एफ एन माइनस जो भी बाउंड्री कर सुप्रीमियम करें आएगा आपका, वो तो 1 को जाएगा ना, 0 को तो जाएगा नहीं। तो डोमेन तो हमको लेस देन 1 दिया है ना, तो इसी डोमेन में बात करेंगे ना, तो इसी डोमेन के अंदर बोल रहा है ना कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा एफ एन जेड। हाँ, वो तो डोमेन मैक्सिमम के मिलेगा बाउंड्री के ऊपर। हाँ डोमेन पे बोल सकते हैं, लेकिन बाउंड्री पे नहीं बोल सकते ना। हाँ, बाउंड्री पे नहीं बोल सकते कि हाँ, यहाँ पे बाउंड्री तो है नहीं ना, फिर बाउंड्री पे क्यों ही देख रहे हैं हम। बट इसका जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तब ये यूसी नहीं रहेगा फिर, क्योंकि लिमिट ही फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। हाँ, अच्छा, ये सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास कैसे है? सिंगल डेरिवेटिव निकालना क्या आया था, जेड टू द पावर n-1 आया था, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। करना रश्मि, जेड एन हाँ, रेज टू जेड क्या रेज टू पावर करना है माइनस, यार। इसका डेरिवेटिव करना है पर ये जेड एन। डेरिवेटिव किया है ना। ये पॉइंट वाइज तो हो रहा है, यूनिफॉर्मली कैसे? हाँ ये करके दिखाओ ना, पर यूनिफॉर्मली कैसे होगा ये बोल रहे हैं। फिर देखिए, इसका हमें डोमेन क्या गिवन है, मॉड जेड इज लेस देन 1 गिवन है। तो फिर अभी अगर हम एफ एन डैश जेड का अगर हम लिमिट निकालेंगे तो वो 0 आएगा हर जगह पे। और अगर हम एफ एन डैश जेड का माइनस एफ एन, जो भी, ये जो एफ एन डैश जेड माइनस इसका जो अपने पास लिमिट आया, इसका सुप्रीमम क्या बनेगा फिर, ये लेस देन
1/n ही तो बन जाएगा ना, क्योंकि मॉड z लेस देन 1 ही है यहाँ पे, कि जीरो को नहीं चला जाएगा। अच्छा एक बात बताइए ये एन कि नहीं। जैसे हम यूसी देखते हैं तो हम रियल में क्या करते हैं कि अगर मतलब ओपन पे हो रहा है तो उसको क्लोज पर भी होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओपन डिस्क के लिए है तो क्लोज डिस्क पर भी तो वो यूसी होगा ना। तो यहाँ अगर पे हम नहीं बोल बाउंड्री वन सकते पर हम देख रहे हैं साजिद तो जी, शायद हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते वैसे। यहाँ पर नहीं कहेंगे क्या? मुझे यही डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कहेंगे या नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स में हम जब आप बोल रहे हैं। एक्चुअल जो में भी यहीं पर डाउट है, वरना तो फिर निकाल ही लेंगे कि कैसे होगा। अच्छा, इसको होल्ड करते हैं। कॉम्प्लेक्स का जब डिस्कशन होगा टेस्ट सीरीज का ना, उसमें आप लोग डाल दीजिएगा सर, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो जो पॉइंट है वो पूछ लिया जाएगा वहाँ पे। जो भी जो भी डिस्कशन में रहेगा प्रेजेंट वो पूछ लीजिएगा। देन नेक्स्ट डे अगर जो नहीं आ पाया वहाँ पे तो यहाँ पे बता देना। ओके, ठीक है। इसको हम भी पढ़ लेंगे एक बार, मतलब ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है। देखो इसमें फिर सी ऑप्शन होगा। देखिए, हाँ, अगर बाउंड्री वाली बात ये जो क्या बोलते हैं, नहीं बाउंड्री वाली बात नहीं भी ना देखे भी हो तभी तो तो भी हो। सीरीज कन्वर्ज होगी ही, ज्योमेट्रिक सीरीज है ना। हम्म, जी। सीरीज तो होगी ही। तो बस इसका देखना है एफ डैश वाला। अगर ये हो गया तो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी के बारे में क्या बोलेंगे? सी के बारे में ऐसे सोच सकते हैं क्या, इसको z टू द पावर n अपॉन n जो है, इसका समेशन लेंगे तो ये लेस देन समेशन 1 अपॉन n आ जाएगा, और ये होती है डाइवर्जेंट। हम्म ठीक है, तो बी ऑप्शन ही होगा। राइट साइड डाइवर्जेंस से लेफ्ट साइड नहीं बोल सकते, इसमें जेड इक्वल टू 1 पुट करके बोल सकते हैं। समेशन पूरे मतलब एफ एन पे जेड इक्वल टू 1 पुट हम्म। करके समेशन 1 अपन एन आएगा और वहां पे वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक फंक्शन f1 ऑफ z वो डाइवर्जेंट आ जाएगा, है ना, हाँ ऐसा हाँ। बोल। जी जी। ठीक है। बोल तो आप सही रहे हो। ठीक है। अच्छा z इक्वल्स टू 1 रख के आप कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि ऑन डी करना है और डी में तो 1 है ही नहीं ना। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट डी पे होगा तो डी क्लोजर पे हो जाएगा ना। अभी तो ये उसी पता ही नहीं हिसाब चला से हमें कि कॉम्प्लेक्स में हम ऐसा बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे, तो फिर कैसे? अच्छा अगर सुप्रीमम आप ना ऑन देखें, आप बाउंड्री को ऐड नहीं करें ना कि रियल में जैसा होता है वैसा नहीं करें, तो 1 हमारे पास डी में है ही नहीं, और आप कह रही हैं कि डी में रख के हम उसको बता रहे हैं तो। ये उस हिसाब से होगा, तो 60 से एक बार बात कर लेंगे। सुप्रीमम ऑन डी लिया जाता है ना, सुप्रीमम ऑन डी लिया जाता है, तो इसीलिए 1 लिया गया है। तो होती है ना डेफिनेशन कि हाँ डाउट यही आ रहा है कि हम ले सकते हैं या नहीं एक्चुअल में। बेसिक डेफिनेशन भी चेंज कर जाएगा क्या अगर सेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो? होता है ना
एफ एन माइनस उसकी पॉइंट वाइज लिमिट अच्छा की मॉडुलस सुप्रीमम लेस देन, मतलब टेंस टू जीरो होनी चाहिए, वो वाला से वन लिया गया है। अच्छा, हम इसे पावर सीरीज से कह सकते हैं क्या कि ऑन डी हमारे पास ये जो है ये कन्वर्जेस है, लेकिन यूनिफॉर्मली ऑन डी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इस चीज को एक बार देख लेंगे अपन, है ना। इसको नहीं जी। तो कल वाले के लिए भी रख लेंगे, तो वापस से इसको डिस्कस कर लेंगे, सब करके आएंगे इसको। ठीक है। जी। आज की क्लास ठीक होगा, कल से पूछ लेंगे। इसका बताइए। इसका बी और सी आ रहा था ना। इसका डी नहीं होगा क्या? एक्सप्लेन कर दो इसको फिर नीचे से। पहले ए यूनियन डी को देख लें कि कनेक्टेड है या नहीं, उसके बाद जवाब देना सही रहेगा सारे ऑप्शन का। हाँ, कनेक्टेड तो है ये। कनेक्टेड कैसे हो रहा है? हाँ, कैसे हो रहा है इसमें? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है ना। एक सेकंड बना लेती हूँ मैं। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे यही इन्होंने मुझे आया? यही वन मुझे पॉइंट तो आ क्योंकि जाएगा ना इसमें। जब आप एक में ऐड करेंगी लेकिन वो दूसरे में ऐड नहीं है ना। ओ। यही मुझे कंफ्यूज करता है। कभी क्लोजर लेकर के देखते हैं और कभी देखते हैं कि दोनों में कोई पॉइंट कॉमन एक्चुअल है या में नहीं। आप किसी एक पर भी अगर क्लोजर करेंगी तो लेकिन वो दूसरे वाले में तो है ही नहीं ना। कम से कम एक में होना चाहिए, तो दूसरे के हम क्लोजर में ला देते हैं और कह देते हैं कि इंटरसेक्शन हाँ नॉन हाँ हाँ। एम्प्टी है। तो ठीक है इसमें तो ठीक है। है ही नहीं। एक्चुअली मैंने ये कर्व्स ही क्लोज्ड बना दिया ना, तो उसकी वजह से जी। ही मैं तो कंफ्यूज हो गई। हाँ, अगर आप ओपन ऐसे अटैच में देखती तो वो नहीं दिखता। तो ये डिसकनेक्टेड ही कंसीडर किया जाएगा ना। जी। अच्छा, वो क्लोजर वाली डिफिनेशन लगाते हैं हम लोग सेपरेटेड के लिए ना। हाँ हाँ वही। ए मतलब ए और बी, अगर हमारे पास दो सेट हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर अगर नॉट इक्वल टू 5 और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, तो वो कनेक्टेड होंगे, है ना। अगर नॉन एम्प्टी आ जाए, और अगर एम्प्टी आ जाए तो फिर वो सेपरेटेड हो जाएंगे। जी। ठीक है, तो कोई बता रहे थे इसका, ये बताएं। यहाँ सेपरेटेड ही मानेंगे ना। जी। और ऐसे ही मैंने देखा था, तुम इसका डी आया था, क्योंकि अगर इनको जीरो होना है फॉर ऑल जेड ए यूनियन डी के लिए, तो कम से कम किसी एक को पूरे के लिए जीरो होना पड़ेगा। अगर आप किसी एक के लिए ले लेंगी तो आप ऐसा नहीं कह सकती ना कि वो पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब हमारे पास फंक्शन ऐसा हो सकता है कि ए में हो जीरो लेकिन डी में जीरो नहीं हो, तो आप उसको पूरा जीरो नहीं कह सकती हैं। इसलिए डी आया था। आप एक फंक्शन लिखिए ना, एफ एफ ए इक्वल टू मतलब डोमेन ए पे
वन कर दीजिए जब ए एक्स ए मतलब जेड ए में जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तब उसको जीरो कर दीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट में डी में। हाँ मतलब जहाँ भी जा रहा है डी में। और एफ डी एक बना लीजिए। जीरो हो रहा है जब मतलब ए कॉम डी कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, और वन हो रहा है जब डी में जा रहा है। आप एफ और जी प्रोडक्ट करके देखिए क्या आएगा। इसको ना मतलब ऊपर नीचे लिख दीजिएगा जी वाला, तो ज्यादा मतलब जल्द इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगे। मतलब ऊपर जीरो कर दीजिए, नीचे वन कर दीजिए, और वो जो डोमेन बिलोंग कर रहा है उसको भी कर दीजिए, ताकि प्रोडक्ट करने में मिस्टेक नहीं हो। प्रोडक्ट कीजिएगा तो क्या आ रहा है? पर आप काउंटर लेके इसको क्वेश्चन आंसर को तो सही नहीं कर सकते हैं ना, तो स्पेसिफिक फंक्शन हमें नहीं पता है। ऑप्शन ए तो आपका डिस्कार्ड हो गया ना। हाँ, ए तो नहीं होगा। हाँ ए के लिए है क्या ये? हाँ हाँ, एक ही। ओके। बी सी के लिए हम फंक्शन बना सकते हैं ना, कि हमारे इसमें गिवन है कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू डी, देन आइदर f ऑफ z इक्वल्स टू 0 और g ऑफ z इक्वल्स टू 0। जो ऑप्शन ए को डिस्कार्ड किया है इस वजह से भी बोल सकते हैं ना कि जो ए यूनियन डी लिखा है ये डिस्कनेक्टेड है इसलिए। और फिर यहाँ पे जो थ्योरम वर्क नहीं करेगी आइडेंटिटी। हाँ हम्म। डिस्कनेक्टेड है, जिससे थ्योरम वर्क नहीं करेगी। जी। ठीक। तो बस डी बनेगा, है ना? जी। तो बीसी को ऑप्शन आपने डी बीसी को डिस्कार्ड कैसे किया? ऑप्शन बी केवल डी के लिए बात कर रहा है, केवल डी के लिए, और डी अपने आप में केवल तो कनेक्टेड है। देखो मैंने इस तरह से सोचा था एफ एन जी होलोमोर्फिक फंक्शन दिए गए हैं। अगर ये जैसे पॉइंट पे जीरो होते हैं पूरे उस पर जीरो नहीं हो जाएंगे। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप थोड़ा लाउडली बोलिए। ये एफ जेड एफ एन जी दोनों होलोमोर्फिक फंक्शन है, दिए गए हैं। तो ये हाँ, किसी इस पे जीरो हो रहे हैं, मतलब डी में जीरो हो रहे हैं, तो सभी जगह नहीं हो जाएंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं ये एफ जेड एन या जी जेड जीरो नहीं मिल जाएगी डी में। आप मतलब किस थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम का यूज कर रही हैं ना शायद। आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी थ्योरम से। बी एन सी आइडेंटिटी थ्योरम से देखना एक बार, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं उसको वहीं से सोच रही थी। नहीं बोल सकते क्या ऐसे हम? अच्छा, डी को आप लोगों ने टी जो किया है, वो हम जो एग्जाम्पल लिखे हैं अभी, तो उससे वो वेरीफाई हो रहा है क्या? अगर करेक्ट है तो फिर वेरीफाई भी हो जाना चाहिए उस ऑप्शन से। यहाँ पे एफ जेड इंटू जी जेड तो जीरो आ रहा है, बट अपने पास एफ जीरो नहीं है और जी भी जी, जीरो नहीं है। डी को तो जो नहीं। आपने जी डिफाइन किया है ना वो डिफाइन कर सकते हैं क्या ए के अंदर? आपका वॉइस ब्रेक हुआ है, फिर से बोलिए। मैं ऐसे बोल रही थी कि जो आपने फंक्शन जी डिफाइन किया है ना
हाँ ये वो हम जो लोग सेट बंद ए कर सकते ए हैं। रखा है वहां डिफाइन कर सकते हैं क्या? वहां पे जीरो पे पंचर आ रहा है तो मतलब जीरो नहीं आ रहा है शायद, तो इस वजह से कुछ सोच सके तो। सेट डोमेन के क्या अंदर है? सेट के हाँ, अंदर जीरो नहीं आ रहा है तो हम क्या फंक्शन को जीरो वैल्यू नहीं दे सकते हैं क्या? ऐसे तो होगा, जब सेट के अंदर वन नहीं आएगा तो हम फंक्शन को वन वैल्यू नहीं दे सकते हैं। फंक्शन वैल्यू तो दे तो सकते हैं। डोमेन की वैल्यू लेता है ना, तो शायद। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, अगर डोमेन ऐसा अलग होता होती तो है। फिर हम तो फंक्शन अप्लाई करके कुछ और मिलेगा, उसका डोमेन तो कोई नहीं है, इसलिए नहीं। डोमेन से और फंक्शनल वैल्यू से शायद रिलेशन नहीं है। हाँ नहीं, कुछ भी मिल सकता है। तो डी हमारा डिस्कार्ड हो गया यहाँ से, नहीं? अगर इस एग्जाम्पल से देखे तो हो गया डिस्काउंट। डी करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इसके दो ही ऑप्शन बच रहे हैं और इस एग्जाम्पल को भी वेरीफाई कर रहे हैं, बाकी थ्योरेटिकली हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। थ्योरेटिकली हो रहा है सही ना। बी केवल डी सेट पर बात कर रहा है, और डी जो है वो कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड में अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से एक जीरो तो होगा ही। हाँ, यही सोचना है। हाँ हाँ, आइडेंटिटी थोड़ा हम लगा सकते हैं। आइडेंटिटी आइडेंटिटी थ्योरम। नहीं लगाइए, नहीं नहीं, आइडेंटिटी में आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस आप डी में लीजिएगा तो इसके लिमिट डी के बाउंड्री पर नहीं आएंगे, जो कि डी में बिलोंग नहीं करेगा। अगर आप आइडेंटिटी मुझे लगा तो कोई लीजिएगा। एक मिल जाए ना, बिल्कुल भी कोई हमें एक भी मिल जाए तो हम बोल नहीं सकते। अच्छा, अभी कोई एक जो ही। हो खैर, जो भी अपना लॉजिक हो, लेकिन मैं तो कनेक्टेड के ही हिसाब से सोच रहा हूँ। तो एक पॉइंट भी हमें बी के अंदर मिलते हैं तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि दोनों हम लोग खेलते हैं, कंटिन्यूस भी है। तो ठीक है, लॉजिक जो भी लगा, पर बी सही है ना, और सी भी हाँ, सही है, क्योंकि वो सी भी केवल सही है। हाँ। केवल ए पर बात कर रहा है, ए अपने आप में कनेक्टेड है। हाँ, तो बी कनेक्टेड और अपने सी आप में। एकदम सही है। लॉजिक थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए आप जॉन भाई। डी जो है, डी में दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट जीरो है, और डी जो है वह ओपन और कनेक्टेड सेट है अपने आप में। ए को हटाकर केवल डी हाँ एक बड़ी वाली डिस्क है। हाँ और ओपन कनेक्टेड सेट में है ना, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट जीरो हो रहा हो तो दोनों में से कोई एक जीरो तो होना ही होना हो है। यही है ना थ्योरी, अगर हम्म, थ्योरी के हिसाब से चले तो, हाँ है ना। जी। जी। तो कैसे गलत हो जाएगा बी? हाँ, सही है। और जब बी सही है तो सी कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि वही चीज वो ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए भी तो ओपन और कनेक्टेड ही है। हाँ हाँ, गड़बड़ तब होता है जब एक डी में पूछता है और एक ए में पूछता है और ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। वहीं पर ये केवल फेल होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कटा है। आइडेंटिटी थ्योरम का यहाँ पे ऐसे यूज हुआ है कि एफ जेड इंटू जी जेड इज इक्वल टू जीरो है इसमें डी में, तो आइडेंटिकली जीरो होंगे डी में। तो कोई एफ जेड या जी जेड में से किसी को तो जीरो होना पड़ेगा। हाँ हाँ, मतलब ये भी प्रोडक्ट मुझे ठीक लग रहा है। हाँ। प्रोडक्ट आइडेंटिकली जीरो होंगे ना। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट। तो चलिए। एएनसी। हाँ, एएनसी। कैसे किया है इसको?
f(1)(y)n हमें 0 गिवन है और इसका जो लिमिट पॉइंट है वो मिल रहा है हमें। तो f(z) मतलब हमारे पास पूरे फंक्शन के लिए पूरा फंक्शन हमें 0 मिल जाएगा बाय आइडेंटिटी थ्योरम। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे ही सी को हम देखेंगे। हम्म। अच्छा, एक सेकेंड, मतलब डी को हम लोग क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं? डी जैसे कि में आप आइडेंटिटी, डी में आप क्या अप्लाई करेंगे? मतलब जैसे आइडेंटिटी थ्योरम में हम लोग देखते हैं कि मतलब आई एफ और ओ एफ जो फंक्शन है आपका, जिस सेट पे मतलब जीरो हो रहा है उस सेट का लिमिट पॉइंट आपके डोमेन के सेट में लाई करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन आइडेंटिटी जीरो होगा, यही ना होता है आइडेंटिटी थ्योरम कंसेप्ट। हम्म। अगर आप अगर मतलब डी ऑप्शन को देखिएगा, तो एफ आपका वन मतलब एन टाइप के नंबर पे वो आप क्या होंगे, जीरो होंगे। और एन टाइप के नंबर का लिमिट पॉइंट भी आपका मतलब सेट में जाएगा, क्योंकि एन टाइप का नंबर जो होंगे आइसोलेटेड होंगे, उसका लिमिट लिमिट पॉइंट हर क्या टाइप होगा? के नंबर का आपको कैसे लिमिट पॉइंट जाएगा? मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? हाँ, लिमिट पॉइंट क्या होगा इसका? लिमिट पॉइंट तो सिर्फ यही नंबर हो जाएंगे। लिमिट अच्छा, पॉइंट कैसे? ये नंबर के आइसोलेटेड लिमिट इन्फिनिटी। पॉइंट लिमिट कैसे पॉइंट होंगे? ये क्या? आइसोलेटेड नहीं होंगे क्या? आइसोलेटेड को लिमिट पॉइंट कैसे बोल रहे हो? लिमिट पॉइंट इसके इन्फिनिटी होंगे, जो सी में नहीं, सी यूनियन इन्फिनिटी में बिलोंग करेंगे, इसीलिए ये नहीं होगा। लिमिट पॉइंट इंफिनिटी? देखो ये आइसोलेटेड पॉइंट मिलेंगे हमें, आप इसको लिमिट पॉइंट कैसे बोल रहे हो? हाँ, इसीलिए गलत होगा, आप सही बोल रहे हैं। हाँ। फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा। आप एफ एन, एन जो है एक सीक्वेंस, आपने एन ही ले लिया, हाँ, तो इसकी जो मैं लिमिट निकालूंगा वो इन्फिनिटी आ रही है ना। एन ही ले हाँ। लिया, एन टेन टू इन्फिनिटी पे ना। हाँ, हाँ, इन्फिनिटी तो आ रही है। और इन्फिनिटी सी में बिलोंग करता है क्या? एससी में बिलोंग नहीं करता। अच्छा तो फिर अच्छा, आइडेंटिटी स्टैंडर्ड एक सी थ्योरम। में करता है ना? ऐसे तो भी मतलब नहीं सोच सकते हैं। मैं सोच रहा था ना, जैसे कि आपका जो फंक्शन जिस मतलब इक्वल हो रहा है वो आइसोलेटेड वाले पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, ठीक है, आइसोलेटेड वाले पॉइंट पे ही इक्वल हो रहा है। तो मतलब आप इसका मतलब जब भी हम लोग मतलब आइडेंटिटी थ्योरम यूज करते हैं तो देखिएगा, जिस मतलब जो जो सेट पे आपका फंक्शनल वैल्यू इक्वल होता है वो शायद नॉन आइसोलेटेड होते हैं ना। फिर नॉन आइसोलेटेड होने के बाद उसमें लिमिट पॉइंट हम देखे हैं। लिमिट पॉइंट मिलते ही नॉन आइसोलेटेड के लिए है। आइसोलेटेड हो गया तो वहाँ लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगी। हाँ, तो फिर वहां से बोल देते हैं कि हमारा फंक्शन आइडेंटिटी जीरो हो जा रहा है। लेकिन तो यहाँ पे तो आइसोलेटेड हो जा रहा है ना, तो आइडेंटिटी जीरो मतलब बोलना उचित नहीं रहेगा। मैं ऐसे सोच रहा था, मैं अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा वेरीफाई करना चाहता था आप लोगों से। क्योंकि आपका फंक्शन तो मतलब एन टाइप के नंबर पे ही इक्वल हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मतलब काउंटर के लिए साइन जेड पाई देख सकते हैं, मतलब एन टाइप के नंबर पे तो आपका आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगे, बाकी ऑल के लिए जीरो आपका इक्वल नहीं होंगे। तो जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, केवल जिस पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं हम्म। उस पॉइंट पे कांस्टेंट मिलेंगे, और जिस पॉइंट पे इक्वल नहीं हो रहे हैं उस पे कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, नहीं बनेगा। तो इंटायरली कांस्टेंट कह सकते हैं क्या? इंटायरली कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं ना। और डी आपको इंटायरली कांस्टेंट मांग रहा है, वैसे हाँ भी हाँ जवाब आपका सही हो रहा है। हाँ, मैं बोल रहा था ना, वेरीफाई करना चाहता था आपके साथ। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, जो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा वो हमारे पास आइसोलेटेड रहेगा ना? अगर आइसोलेटेड नहीं है तो इन्फिनिटी के नाइबरहुड में कोई दूसरे पॉइंट मिलेंगे।
जिस पे आप कांस्टेंट बना रहे होंगे। इन्फिनिटी को सी में लेके चलना है फिर। वो एक्सटेंडेड हम्म, कॉम्प्लेक्स लाइन की बात कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे तो सी मिला है ना फिर। तब भी हमें लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा ना, लिमिट पॉइंट पहले। नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, यही बात कह रही हूँ, नहीं मिलेगा। इसका तो डी है ना। हाँ बी। जी, ये तो हो गया सब। और इसका है ए भी है, बी भी है, सी भी है। हाँ सही। हम्म इसका ए और डी है ना, 22 का। बी और डी आ रहा है मेरा। ए और डी कैसे? जब z इसके 0 बी और डी होंगे ना। नीचे हाँ 0 बन बी और जाएगा। डी आया मेरा भी। तो पोल आ रहा था। हाँ पोल और ये रेसिड्यू आ रहा था, 2 आ रेसिड्यू रहा। 2 आ रहा था। जब नीचे वाले फंक्शन को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, z इक्वल्स हाँ टू 2 हाँ एंड ओ, 5 पॉइंट्स। और जी वो वो सारे। पी आ रहा था। हाँ। तो ये तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, सिंपल पोल। जी जी। जी। 23, इसका तो सी बन जाएगा। हाँ हाँ सी। हो गया ना। हाँ, वो जो दो क्वेश्चन है ना उनको देखिएगा। या फिर हम्म। इसको डाउट है। हाँ मतलब ठीक है। ऐसे भी रखना हो। एक बार थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 ले जाइएगा, क्या होगा, मैं लेट से ज्वाइन किया था। इसका सीडी आया था क्या? लिमिट भी 1 पे एग्जिस्ट कर रही है ना। बी भी आया था इसका, बी सी तीनों एस। बी सी डी तीनों है किसके। लिमिट कैसे एग्जिस्ट की है थोड़ा दिखाइएगा। z इक्वल्स टू 1 रखिए आप, 0/0 फॉर्म बनेगी। उसके लिए हम्म। आप क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो क्या बनेगा, 1/1 एक्सपोनेंशियल 2 पाई i/z इंटू -1/z² इंटू 2 पाई i बनेगा ना। तो हाँ जब 1 रखेंगे तो वो तो एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक ठीक। तो कौन कौन दो क्वेश्चन रह गए ना हमारे। जी वो एक यूनिफॉर्म कॉन्वर्जेंस वाला, उसको देखना है। ठीक है, कल भी उसको इंक्लूड कीजिएगा लोग, ताकि मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जी, हम सब देख के भी आएंगे। ठीक है। हाँ हाँ देखते हैं। चलिए, चलते हैं। थैंक सेव यू। करें। ओके, थैंक यू।